नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, सुविख्यात मतलब कौन नहीं जानता है, दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है। मतलब इतिहास के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं इस डायलॉग को, इस टिप्पणी को। ये बताई जाती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और फिर एक प्रहसन के रूप में। अब त्रासदी है कि प्रहसन है, क्या है, लेकिन मतलब 1991 में शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव लड़वाया था भारतीय जनता पार्टी ने। चौहान के पास चुनाव लड़ने का इंतजाम नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ा था। लोकसभा का चुनाव कहाँ से? विदिशा से। मध्य प्रदेश की सीट है विदिशा। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, वो रहे विदिशा से। मतलब उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, हालांकि बाद में छोड़ दिया था, और उनके छोड़ने के बाद ही शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। हालांकि चौहान जो है विधायक थे बुधनी से, जहां से अभी भी वो विधायक चुने गए हैं। मतलब 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, मतलब 4 बार शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे चौहान, और उनको फिर से 1991 के बाद विदिशा जाना पड़ रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। मतलब 1991 का तो मालूम है कि 1990 में पटवा जी की सरकार बनी थी, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने थे, और शिवराज सिंह चौहान पहली बार विधायक चुनकर आए थे विधानसभा में मध्य प्रदेश की। और तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश की बात है ये। तो शिवराज सिंह चौहान की एक टीम थी, उनके साथ और भी उनके समकालीन विधायक थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के ब्रजमोहन अग्रवाल हो। मतलब छत्तीसगढ़ अब बन गया, चूंकि 90 में तो बना नहीं था, सन 2000 में बना, 10 साल बाद। ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे, शिवराज सिंह चौहान, इनका एक मतलब गुट होता था। पटवा जी के पास सारी खबरें पहुंचती थी, मतलब कि ये गुट कर क्या रहा है। तो उनको लगा कि भाई इसको शिवराज सिंह चौहान लीड करते थे, नेतृत्व करते थे, एक तरह से थे सब समकालीन, बराबर का मामला था। लेकिन चौहान का मामला थोड़ा हटके था। तो पटवा जी ने जो है उनको लोकसभा चुनाव बाय इलेक्शन हुआ, क्योंकि अटल जी ने 2 जगह से चुनाव लड़े थे। अटल जी 1991 में, विदिशा उन्होंने छोड़ दी थी, तो चौहान जो है लोकसभा पहुंचा दिए गए। अब वो पता नहीं तब चुनाव लड़ना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। वैसे कहा तो ये जाता है कि वो चाहते थे कि भाई उनको मतलब मंत्रिमंडल में रखा जाए, शामिल किया जाए, और ताकि जो है आगे चल के वो 1990 की बात है ये, तो आगे चल के वो मुख्यमंत्री बने। मतलब जो गोल है होता है ना, उद्देश्य, टारगेट, लक्ष्य, वो मुख्यमंत्री रहा है, मुख्यमंत्री का पद। यार वो 2005 में बन ही गए फिर शिवराज सिंह चौहान, 15 साल लगे लेकिन उनको। तो 1991 के बाद फिर मतलब आप जोड़िए, हिसाब लगाइए, तो करीब मतलब 33 साल बाद फिर जो है उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए विदिशा जाना पड़ रहा है। अभी इस चुनाव में भी मतलब उनका नाम का ऐलान कर दिया है पार्टी ने। मध्य प्रदेश के जो 24 उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब ऐलान के बाद शिवराज सिंह चौहान जब भोपाल के अपने घर पहुंचे, तो उनकी जो धर्म पत्नी है साधना सिंह, उन्होंने मतलब उनका ऐसे स्वागत किया, ऐसे अगवानी की कि मतलब जैसे कोई जंग जीत के आए हों, या फिर मतलब जंग लड़ने के लिए जा रहे हों, मतलब इस अंदाज में। तो खैर 33 साल बाद फिर जो है शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में भी बड़ी दिलचस्प बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाई मुझे आनंद है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में, नेतृत्व में विकसित भारत की ओर मेरा भी गिलहरी तुल्य योगदान रहेगा। किसके तुल्य? गिलहरी होती है ना, गिलहरी याद करिए आप। गिलहरी का जिक्र क्यों किया उन्होंने? मतलब भगवान श्री राम जब लंका जाने वाले थे, तो वो जो पुल बनाया जा रहा था, उसमें गिलहरी की भूमिका याद होगी आपको। तो यहाँ गिलहरी ले आए शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रतिक्रिया में। मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली उन्होंने किसको राम बता दिया? मोदी के नेतृत्व में गिलहरी तुल्य भूमिका। मैं सीएम नहीं बना तो क्या हुआ? मतलब मुख्यमंत्री का जो उनको हटाया गया या नहीं बनाया गया, वो भूल नहीं पा रहे हैं। खैर उनने मतलब इसी प्रतिक्रिया में ये कहा कि मैं सीएम नहीं बना तो क्या हुआ, यह पार्टी जो है मेरी माँ है, अब माँ जो कहेगी वो करूंगा। पार्टी माँ है, माँ कह रही है तो वो काम कर रहे हैं। अब चुनाव लड़ना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, या चाहते हैं कि नहीं, मतलब लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश छोड़ना चाहते थे कि नहीं चाहते थे,
क्योंकि ये तो स्पष्ट है, मतलब इसमें भी कोई अंदर खाना नहीं है। ये लग ही रहा है कि वो दिल्ली ने उनको कहा है कि भाई आप जो है मध्य प्रदेश छोड़िए और अब आप यहाँ आ जाइए। मध्य प्रदेश जो है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको जरा काम करने दीजिए और वहाँ से अपने को मुक्त करिए मध्य प्रदेश से। लेकिन मामा जो है चेहरे पे पूरे मुस्कान के साथ और विजयी भाव से दिल्ली जाने वाले हैं। मतलब विदिशा का भी वही हाल है जो मध्य प्रदेश में कई सीटों का हाल हो चुका है, जैसे भोपाल का 1989 से जो है जीती नहीं है कांग्रेस ने वहाँ सीट। मतलब सिलसिला अनवरत चल रहा है। 5 बार तो शिवराज सिंह चौहान ही रह लिए। तो कुल मिला के ये है कि मतलब जो लोग ये मान के चल रहे थे कि मामा को घर बैठा दिया गया है और मामा का पता नहीं अब क्या होगा, मगर जो प्रारब्ध होता है, डेस्टिनी होती है, वो खींच के वहीं ले जाती है। अब शिवराज सिंह चौहान जाहिर है कि सांसद बनी जाएंगे, वो भी लोकसभा पहुंच जाएंगे और फिर मंत्रिमंडल का भी गठन होगा नए मोदी जी के मंत्रिमंडल का, तो मंत्री भी बनी जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कह ही दिया है कि हम तो गिलहरी हैं, हम गिलहरी तुल्य भूमिका है हमारी। मोदी जी को जो विकसित भारत बनाना है उसमें हमारी जो भूमिका है वो गिलहरी तुल्य है। तो भगवान राम ने मतलब गद्दी पे उठा ही लिया था गिलहरी को। आप याद करिए, गिलहरी को गद्दी पे रख लिया था भगवान राम ने। एक बात कही। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।